नवरात्रि का दूसरा दिन। देवी ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी, जिनके नाम का शाब्दिक अर्थ तपस्या करने वाली कन्या है। 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति के घर देवी ब्रह्मचारिणी का जन्म हुआ था। हिंदू कथाओं में उन्हें देवी दुर्गा के अविवाहित रूप जाना जाता है। वह तपस्या की प्रतीक हैं। इसके अलावा वह देवी तपस्विनी जैसे कई नाम हैं। देवी ब्रह्मचारिणी एक हाथ में माला और दूसरे में कमंडल रहता है और मां नंगे पैर चलती हैं। इन सभी गुणों के अतिरिक्त देवी ब्रह्मचारिणी निष्ठा और ज्ञान की भी प्रतीक हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है और चारिणी का अर्थ आचरण होता है, अर्थात तप का आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी के लिए मां पार्वती के उस समय का उल्लेख है जब शिवजी को पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या के प्रथम चरण में केवल फलों का आचरण किया और फिर निराहार रह के कि वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। मां का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। माता मंगल ग्रह की शासक है और भाग्य की दाता है। आइए जाने मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां सती अग्नि की राख में भस्म होकर दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। जब वह बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल ही खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर सोई, कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। उसके बाद कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। यह देखकर सारे देवतागण प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है, इसीलिए उनको भगवान शिवजी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो अब वह घर जाए और तपस्या छोड़ दे। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।